अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग जी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे जी। तो आइए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आज संडे का दिन है और जी मैं किचन में अपने लिए यखनी बना रही हूँ क्योंकि पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब रही और इस वजह से मैं व्लॉग भी अपलोड नहीं कर पा रही थी। और हालांकि मैंने अब के वीक ये सोचा था कि मैं रूटीन के साथ रोज़ाना के बेस पे व्लॉग शेयर करूँगी, पर जी जो अल्लाह को मंजूर के तबीयत ख़राब हो गई और गला भी बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया, जिसकी वजह से आवाज़ नहीं निकल रही थी और इस वजह से फिर मैं व्लॉग भी शेयर नहीं कर पाई। पर आज अल्हम्दुलिल्लाह से गला मेरा बहुत बेहतर है और आवाज़ भी सही तरह से आ रही थी बाहर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग बना के आप लोगों के साथ शेयर कर लिया जाए। तो जी यहाँ पे मैं यखनी बना रही हूँ और ये वही यखनी है जिसकी वजह से मेरा गले को बहुत फ़र्क पड़ा है और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन में ही मेरी आवाज़ बिल्कुल साफ़ हो गई है। थोड़ी बहुत रह गई है तो वो भी मैं इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी आज के दिन में। और ये जो यखनी है ये मैं मुसलसल 3 रोज़ से बाकायदगी से सुबह दोपहर और शाम में पी रही हूँ। और जी यखनी में मैंने प्याज शामिल नहीं किया, इसमें सिर्फ मैंने लहसुन अदरक और जी काली मिर्च और अजवाइन और हस्बे मंशा नमक ऐड कर लेती हूँ। और फिर इसे मैं एक टाइम ही बना लेती हूँ, सुबह के वक़्त अपने लिए बना लेती हूँ, जो कि सुबह दोपहर और शाम में फिर मैं इसे गर्म करके पी रही हूँ। इससे मेरे गले को भी सुकून है और जो जिस्म में दर्द हो रहा था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए साथ ही साथ फ़िश के जो है ना कबाब बना रही हूँ। कबाब तो नहीं कह सकते, मैंने अपनी फ़िश मंगवाई थी तो साथ ही फिर वो फ्रेश थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन्हें बच्चों को थोड़ी सी मैं ऑयल में फ्राई करके दे दूँ। तो बस वो सिंपल सा फिर मैंने ना ऐसे ही हल्का सा फ्राई कर दिया था और इसके ऊपर काली मिर्च और नमक लगा के बच्चों के लिए 2-3 उसके स्लाइसेस फिश के फ्राई कर दिए थे, जो उन्हें बहुत पसंद आई थी तो जी ये संडे का दिन है और संडे की जो है ना दिन वो काफ़ी टफ होता है क्योंकि इस दिन काफ़ी काम बढ़ जाते हैं। तो जी पूरे जो हफ्ते का जो मीट है ना वो हमारे घर संडे को ही ले आते हैं। तो यहाँ भी आज फ़िश का और कीमा भी आ गया था, फ़िश आ गई थी और साथ में मटन भी मेरे हस्बैंड ले आए थे, ताकि फिर पूरे वीक मैं घर से ही इस्तेमाल करती रहूँ और मुझे शॉप से ना मंगवाना पड़े। तो यहाँ पे फिर मैंने अच्छी तरह से सारे गोश्त को धो के और इसका पानी खुश्क कर लिया था और जी फिर मैंने इसे फ्रिज में ऊपर वाले खाने में यानी कि फ्रीज़र में भी रख दिया था। और जी मैं नीचे वाले खाने को भी देख रही थी कि मैं आज इसे साफ़ कर लेती हूँ, पर अभी इसकी हालत मतलब बेहतर थी और काफ़ी चीज़ें भरी हुई थी। अगर मैंने निकाल देती तो फिर जी इन चीज़ों के ख़राब होने का ख़दशा था, तो फिर मैंने ऊपर वाले खाने में जो है ना गोश्त रख दिया था और कल को फिर मैं सोच रही थी कि कल या परसों में मैं फ्रिज को साफ़ कर लूँगी। तो जी गोश्त मैं ऐसे ही बॉल्स में रख देती हूँ और उसके ऊपर सिर्फ़ एक रैप लगा देती हूँ। तो बस क्योंकि बहुत ज़्यादा दिनों के लिए मुझे फ्रीज़ नहीं करना होता गोश्त, सिर्फ़ 4 दिन का ही गोश्त मैं मंगवाती हूँ और 3 दिन फिर मैं बीच में दाल और जी सब्ज़ी का शेड्यूल बनाया हुआ है कि 3 दिन हमने वो बनानी है और 4 दिन गोश्त। तो इस वजह से फिर मैं सिर्फ बॉल में ही उसके पीस बना के यानी कि 4 पीस में उसे डिवाइड करके रख लेती हूँ। तो जी यहाँ पे आप बर्तनों का मेरा ढेर देख रहे हो जो कि रात के भी हैं और सुबह के भी हैं, क्योंकि मैंने बताया था कि आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, तो इस वजह से फिर रात को मैं बर्तन जो है ना वो समेट देती हूँ ताकि सुबह हेल्पर आके धो दे। तो जी हेल्पर मेरी आने वाली है बस, तो ये भी अल्लाह का शुक्र है कि उसके होने से मुझे ये सुकून होता है कि चलो मेरे जो है ना बाकी के काम वो निपटा देगी। कुकिंग कम अज़ कम मैं ख़ुद से करती हूँ, कुकिंग को मैंने कभी उससे बिल्कुल भी कुकिंग नहीं करवाई है हेल्पर से। इवन कि मैं कभी उससे आटा भी नहीं गंदवाती या फिर के सब्ज़ी भी उससे नहीं बनवाती।
बाकी के सारे काम जो है वो करती है, पर जो कुकिंग का काम है वो फुल जो है ना काम वो मैं ही करती हूँ, यानी कि चाय बनाना और खाना बनाना, सब्ज़ी बनाना, आटा गूँदना, इनमें से कोई काम भी जो है ना मैं उससे नहीं करवाती हूँ, क्योंकि जो हाइजीनिक तरीके से अपने घर के काम मैं खुद करूँगी तो वो किसी तरह से भी मेरी तरह से वो नहीं करेगी। तो इस वजह से जी ये सारे काम मेरी ज़िम्मेदारी है। हाँ, बर्तन शर्तन मैं उससे धुलवा लेती हूँ, पर फिर भी जब मुझे यूज़ करने होते हैं बर्तन, और ये मैंने बच्चों से भी कहा हुआ है कि जब भी आपने दोबारा से यूज़ करना है बर्तन, उसे दोबारा अच्छी तरह से आपने पानी में खंगालना है, तो फिर से आपने यूज़ करना है। और जी ये बात हमने अपनी अम्मी से सीखी है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो जो हमारे मेड काम करती थी अम्मी के घर, वो बर्तन धो के जब टोकरी में रखती थी तो अम्मी ने हमें ये समझाया हुआ था कि ठीक है, बर्तन मैंने इसे रखा हुआ है अपनी आसानी के लिए कि ये धोती है, पर तुम लोगों ने जब भी बर्तन दोबारा से यूज़ करना है तो इसे धो के यूज़ करना है, चाहे ये यहाँ टोकरी में धुला भी रखा हो। अब वो मेरी इतनी आदत पक्की हो गई है कि जब वो मेरे सामने भी बर्तन धो रही होती है तो तब भी मैं उससे अगर कोई बर्तन लेना है, जैसे कप शप है, तो मैं दोबारा से अपने हाथ से खंगालती हूँ तो फिर यूज़ करती हूँ। तो जी फिर मैंने उसे बता दिया है कि ये जी मेरी आदत है, तुम इनसे बुरा ना मनाया करो कि तुम साफ़ बर्तन नहीं धोती हो, तुम बहुत अच्छे बर्तन धोती हो, पर ये मेरी आदत है कि मैंने इसे जब भी यूज़ करना है तो मैं इसे खंगाल के ही यूज़ करूँगी। तो जी मेरी यहाँ पे चाय बन रही है, क्योंकि नाश्ता करे काफ़ी देर हो गई है, और जी इस वक्त मैं चाय बना रही हूँ और चाय तकरीबन मेरी बन चुकी है। जो मैं और मेरे हस्बैंड है वो तेज़ पत्ती की चाय बना के पीते हैं, और यहाँ भी मैंने तेज़ पत्ती की 2 कप चाय बना ली है, और जो तो बाकी चाय है उसमें मैं कुछ और दूध ऐड कर दूँगी, और वो मैं बच्चों को बहुत कम पत्ती वाली चाय बना के दे रही हूँ, क्योंकि मौसम सर्द है, हाँ, जिसकी वजह से ये है कि बच्चे चलो गरम गरम सी चाय पियेंगे तो उनका कम से कम गला भी ख़राब नहीं होगा, और जी मूड भी बेहतर रहेगा, यानी कि फ़्रेश रहेगा। मुझे तो यूँ ही लगता है कि चाय पीने से सुस्ती ख़त्म हो जाती है और मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो आप लोग बताइएगा कि क्या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू सही है कि ऐसे ही है कि मुझे लगता है। तो जी अपनी अपनी आदत है। तो मेरे हस्बैंड जो हैं चीनी नहीं लेते चाय में, तो यहाँ पे मैं बच्चों के लिए जो चाय बना रही हूँ उसमें चीनी डाल रही हूँ। तो जी इसके साथ ही काफ़ी लंबा हो गया आज का मेरा व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह व्लॉग मेरा कंप्लीट हो गया है, और आज भी उम्मीद तो नहीं थी कि मैं अपलोड करूँगी, पर अल्लाह की तरफ से बस हुआ कि वीडियो शूट कर रही थी तो साथ ही मैंने वॉइस ओवर भी कर लिया। तो जी इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। काफ़ी लंबा हो गया है मेरा आज का व्लॉग, और जी मुझे रखिएगा दुआओं में याद, ताकि मैं जल्दी जल्दी से ठीक हो जाऊं और रोज़ की बेस पे अपना व्लॉग अपलोड कर लूँ। तो जी इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।